प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के अंतर्गत पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस के अंतर्गत रिवीजन फटाफट MCQ पार्ट 1 यूजीसी नेट JRF के लिए सेशन महत्वपूर्ण साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट सब्सक्राइब एवं शेयर करें। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, अनुसंधान के उद्देश्य लिखे जा सकते हैं। A केवल प्रश्न के रूप में, B संभावना के रूप में, C प्रश्न और कथन के रूप में, D सिर्फ कथन के रूप में। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या सही होगा? तो अनुसंधान के उद्देश्य लिखे जा सकते हैं, संभावना के रूप में नहीं, प्रश्न और कथन के रूप में नहीं, सिर्फ कथन के रूप में नहीं। इसमें आपका सही विकल्प होगा केवल प्रश्न के रूप में, सिर्फ प्रश्न के रूप में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, ये रहा सही उत्तर, केवल प्रश्न के रूप में, ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न 2 है, सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता A समूह से दूर जाता है, B समूह में अपने नौकर को भेजता है, C समूह में जाता है और वही बस जाता है, D समूह के सदस्यों को बुलाकर सूचना प्राप्त करता है। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता रिसर्चर क्या करता है? तो जब सहभागी अवलोकन है, इसमें समूह में अपने नौकर को भेजता है और समस्या समाधान करता है। हमारा सही विकल्प बी की ओर है। सही विकल्प बी, समूह से दूर नहीं जाता है, समूह में जाता है और वही बस जाता है, यह भी गलत है। समूह के सदस्यों को बुलाकर सूचना प्राप्त करता है, नहीं। सही आंसर का मिलान कर लें। यह हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, समूह में अपने नौकर को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, उच्च शिक्षा में अनुसंधान एवं अध्यापन 2 भिन्न क्रियाएं हैं जो A नौकरी की अनिवार्यताओं की पूर्ति, B इकट्ठे नहीं चल सकती, C वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना, D चल सकती है सिर्फ अनुक्रमिक आदेश में। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन एवं अनुसंधान एवं अध्यापन 2 भिन्न क्रिया हैं। नौकरी की अनिवार्यताओं की पूर्ति, यह कथन आपका गलत है। इकट्ठे नहीं चल सकती है, यह भी कथन आपका गलत है। वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना, यह भी उतना सही नहीं है जितना चल सकती है सिर्फ अनुक्रमिक आदेश में। ऑप्शन डी, सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चल सकती है सिर्फ अनुक्रमिक आदेश में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगर अनुसंधानकर्ता समय पर प्रश्नावली उत्तरदाता के पास नहीं भेजे तो A उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को कोसता है, B उत्तरदाता नाराज हो जाता है, उत्तरदाता उत्तर नहीं भेजता है, D प्रश्नावली को लौटाने में बाधा उत्पन्न होती है। इसमें ABCD में सही विकल्प क्या होगा हमारा? अगर अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है वह क्वेश्चन को उत्तरदाता के पास भेजे ही नहीं तो क्या होगा? तो जब जाएगा ही नहीं तो उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को कोसेगा कि उसने सिलेक्शन कर लिया कि हाँ हम प्रश्न आपको दे रहे हैं लेकिन नहीं भेजा, तो उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को कोसता है। ये सही है, बाद बाकी ये सब आपका गलत है। सही उत्तर का मिलान ये हमारा सही है, ऑप्शन ए
उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को कोसता है। अगला प्रश्न 5, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को ए अपने उद्देश्यों से मेल खाने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए, बी बड़ी मात्रा में आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए, सी तब तक विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करनी चाहिए जब तक प्राक कल्पनाएं सही पाई जाए, डी उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है, प्राक कल्पनाएं, हाइपोथेसिस। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए। जो हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, उन सारी चीज़ों को डाटा हमें एकत्र करनी होती है। तो हमारा सही विकल्प डी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह हमारा सही आंसर डी। उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। अगला प्रश्न 6 पर है, अनुसंधान का उद्देश्य होना चाहिए, ए योग्यता में सुधार, बी अपने ख्याति को बढ़ाना, सी नौकरी की अनिवार्यताओं की पूर्ति, डी वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। इसमें सही विकल्प क्या होगा ABCD में? तो अनुसंधान का उद्देश्य होना चाहिए वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। ये सब आपका गलत है, ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर डी, वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। अगला प्रश्न 7 पर है, आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व योजनाएं बना लेता है, ए अर्ध सहभागी अवलोकन, बी सहभागी अवलोकन, सी नियंत्रित अवलोकन, डी अनियंत्रित अवलोकन। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा हमारा? उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व योजना बना लेता है, पूर्व योजना बना लेता है। तो यह एक अपने आप में नियंत्रण रखे हुए है कि हमको इतना से आगे नहीं बना लेना है। एक डाटा अपने आप में कि इसे कदम आगे नहीं बढ़ाना है। तो हमारा यह क्या होगा? कंट्रोल्ड, नियंत्रित अवलोकन, ऑप्शन सी की ओर, ऑप्शन सी। ये सब नहीं हो। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा नियंत्रित अवलोकन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 8 की ओर, एक अच्छी प्रणाली का गुण है, ए प्रश्नों का विशाल आकार, बी प्रश्नों की न्यूनता एवं अस्पष्टता, सी प्रश्नों की सरलता एवं अस्पष्टता, डी जटिल प्रश्नों की अधिकता। इसमें सही विकल्प क्या होगा ABCD में? एक अच्छी प्रणाली का गुण है प्रश्नों की न्यूनता एवं अस्पष्टता, ऑप्शन बी। ये सब आपका गलत है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह हमारा सही आंसर बी इज द राइट आंसर। प्रश्नों की न्यूनता एवं अस्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर, शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को ए वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बी अपने अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए, सी अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध विषय अनुसार तथा तिथि अनुसार लिखना चाहिए, डी उपर्युक्त सभी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा सही विकल्प क्या होगा? शोध रिपोर्ट, जो हम शोध रिपोर्ट थीसिस तैयार करते हैं उस समय रिसर्चर को क्या करना चाहिए? तो वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं, यह कथन भी आपका सही है, नहीं करना चाहिए। बी है अपने अध्ययन के उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए, अपने अध्ययन से, न कि दूसरे किसी का। दूसरे किसी से करने पर हमारा
प्लेगियरिज्म हो जाएगा। तो यह अपने से तुलना करनी चाहिए। सी कह रहा है अपने रिपोर्ट को क्रमबद्ध, बिल्कुल यह सिस्टमेटिक सब्जेक्ट के अनुसार एवं डेट वाइज लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार सही विकल्प हमारा डी की ओर है, उपर्युक्त सभी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर है। एक अनुसंधान के विश्वसनीयता एवं वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी जब ए शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता नहीं रखता हो, बी लेखक जो कि सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अयोग्य एवं बेईमान हो, सी घटना को घटित होने के लंबे समय के अंतराल के बाहर सुरक्षित किया गया हो, डी उपर्युक्त सभी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा सही क्या होगा। यह प्रश्न जो है बहुत ही आनंददायी प्रश्न है और इसे समझने की आवश्यकता है। इसे घुमा फिरा कर आपको किसी भी ऑप्शन में सेट करता है। एक अनुसंधान के विश्वसनीयता एवं वैधता, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी उस समय खतरे में पड़ जाएगी जब शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता नहीं, जब स्वयं खुद को वह एबिलिटी नहीं रखता हो तो वह खतरा में पड़ जाएगी। यह कथन बिल्कुल सत्य है। बी कह रहता है कि लेखक जो कि सूचना का स्रोत है वह स्वयं एक स्रोत है, सोर्स है, और वही पक्षपाती हो, वही अयोग्य हो एवं बेईमान भी हो तो खतरे में पड़ना ही पड़ना है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, अर्थात ए सत्य है, बी सत्य है, सी को देखा जाए। घटना को घटित होने के लंबे समय के अंतराल के बाहर सुरक्षित किया गया हो, पहले से ही घटना घटित हुआ नहीं, क्या होगा मतलब डाटा को हमने खोज खबर किया नहीं और पहले ही अनुमान लगाकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इसको अंजाम दे दिया जाना, यह भी हमारा कथन सही है। पूछा ही जा रहा है कि खतरे में पड़ जाएगी, उस दृष्टिकोण से हमारा कथन सी भी सही है। इस प्रकार ए बी सी तीनों सही है, जो ऑप्शन डी की ओर संकेत करता है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। ये थे आपको टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है परीक्षोपयोगी होगा और आपको परीक्षा के खतरा से, परीक्षा के भय से, परीक्षा के डर से अनुसंधान को बिल्कुल आनंददायी रूप में समझने में आसानी होगी और अपने आप में आत्मविश्वास जगेगा। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो, और इसे शेयर भी करें जिससे हौसला अफजाई होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों के लेकर उपस्थित होंगे, सेशन साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।